एक ऐसा काम जो कि हम पैदा होने से लेकर अपने जब तक जीवन रहता है तब तक करते ही रहते हैं और उसको लेके बहुत चिंता में भी रहते हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं। वो एक काम है हमारे खाने का, मतलब हम अपने खाने को लेकर, अपने फूड को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और अगर बीमारी हो जाए और सफ़ेद दाग जैसी बीमारी हो जाए तो और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसी के चलते जो ध्यान देने की बात है वो ये भी है कि हमारा खाना किस तरह के तेल में पक रहा है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं बात करूंगी सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के लिए कि उन्हें खाना जो है वो किस कुकिंग ऑयल में पकाना चाहिए। वैसे तो जो कुकिंग ऑयल्स हैं आजकल, अगर आप एक मॉडर्न टेक इस पे लें और अपने आसपास सुन रहे होंगे तो ऐसा बोला जाता है कि सैचुरेटेड फ़ैट, ट्रांस फैट, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, जिनको मूफा बोला जाता है, या पूफा की कंटेंट जो है, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनका कंटेंट ज़्यादा हो, ऐसे ऑयल्स का आप इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ऑयल्स होते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और जो एचडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा को शरीर में बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी कार्डियक हेल्थ यानी कि जो हार्ट हेल्थ है वो अच्छी रहती है। पर हम आज बात कर रहे हैं स्किन हेल्थ की, हम तो बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग के पेशेंट्स की। तो उनके लिए कुकिंग ऑयल क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ऐसा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आयुर्वेद में जो तेल माना गया है उसको ऐसा माना गया है कि अगर हम उसे संस्कार उसमें डालें, संस्कारित करें, तो वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है। तो इसका जो कुकिंग ऑयल की जो आज हम बात करेंगे वो सिर्फ आपके खाना बनाने के लिए, आपके टेस्ट के लिए नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसीलिए ये वीडियो आज बनाई जा रही है। तो सबसे पहला तेल जिसकी मैं बात करूँगी वो है तिल का तेल। तिल के तेल की अगर हम बात करें तो ये नेचर में हीटिंग होता है, यानी कि गर्म है, उष्ण है नेचर में। बट इसके अगर कंटेंट की बात करें तो ये विटामिन ई, जिंक और कॉपर रिच होता है, तो ऑफ कोर्स स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसका इस्तेमाल जो देखा जाता है, अगर भारत में मैं बात करूं तो जोन वाइज अगर हम तेलों की बात करें कि कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर हम गुजरात रीजन की बात करें तो उस तरफ ये जो तेल है इसमें खाना पकाया भी जाता है और इसके जो फ़ायदे हैं वो इनकी डिशेज़ में बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। ये गुणकारी कर देता है उन डिशेज़ को। नेक्स्ट ऑयल है कोकोनट ऑयल। अब ये जो तेल है ये देखा जाता है कि केरला साइड, जितना भी कोस्टल एरिया है साउथ इंडिया में, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ की स्पेसिफिक डिशेस में कोकोनट का जो एक फ्लेवर है वो हर डिश में देखने को मिलता है, और कोकोनट ऑयल जो है वहाँ पर सालों से, मतलब मुझे लगता है जो अगर साउथ इंडिया से लोग बिलोंग करते हैं उनकी डाइट में रहता ही है। कोकोनट हम जानते हैं कि कूलिंग होता है, मतलब नारियल जो होता है वो कूलिंग होता है नेचर में, तो उसका ऑयल भी जो है वो कूलिंग होता है। और जो डिशेस बनाई जाती हैं उसमें जब और जो कॉन्डिमेंट्स मैं बोलूँगी डाले जाते हैं, जैसे कि कड़ी पत्ता डाला जाता है या और मसाले डाले जाते हैं, उससे कोकोनट ऑयल की जो और मेडिसिनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। थर्ड ऑयल है ग्राउंडनट ऑयल या फिर मूंगफली का तेल। ये देखा जाता है महाराष्ट्र साइड में, उस रीजन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई मीन ज़्यादा नहीं, बट इसी में ही खाना बनता है। तो ये भी अगेन हीटिंग है, बिकॉज पीनट्स जो होते हैं वो थोड़े हीटिंग इन नेचर होते हैं, बट वहाँ के मौसम और वहाँ के रीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये तेल बहुत ही अच्छा माना गया है और वहाँ की डिशेस के लिए ये बिल्कुल एप्ट है। अब अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो वहाँ पर जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है वो है मस्टर्ड, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में मस्टर्ड की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है और वही ऑयल जो है वो डिशेस में यूज़ हो रहा होता है। अब मस्टर्ड यानी कि बहुत सरसों जो है वो हीटिंग है अगेन नेचर में, विदाही बोला जाता है आयुर्वेद में इसको। और अगर इसका इस्तेमाल मैं अगर अपने सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में देखूँ तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि अगर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कोई जन बहुत लंबे समय तक करते हैं तो उनको स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, दाह या जलन भी शरीर में पैदा कर सकते हैं। अब जो मैं नाम लेने वाली हूँ वो एक ऐसा कुकिंग ऑयल है जो कि पूरे भारतवर्ष में कॉमन है, रीजन से उसे बांधा नहीं जा सकता है और सालों से हम उसे यूज़ करते आ रहे हैं, और उसका नाम है घी।
घी में भी अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद में बताया गया है कि गोघृत जो है, यानी कि गाय के दूध से जो घी बनता है, वो सबसे बेस्ट माना गया। उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से आपके शरीर में अगर कोई वात संबंधित रोग हैं उसमें भी बेनिफिट करता है। सफ़ेद दाग की अगर मैं बात करूं तो घी का इस्तेमाल कभी कभी हर्ब्स के साथ हम पंचकर्म में भी करते हैं, दवाई के रूप में भी करते हैं, और कभी कभी उससे बनी हुई कुछ मलहम भी हम आपको देते हैं जो सफ़ेद दाग में फ़ायदा करती हैं। सो घी एक ऐसा कुकिंग मीडियम है, कुकिंग ऑयल है, जो कि आप बिना सोचे बिना टेंशन लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिन ऑयल्स की मैंने आज बात करी है उसमें से मस्टर्ड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि सफ़ेद दाग के रोगियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब एक बहुत ही अच्छी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि अगर इनमें से जो भी ऑयल आप बचपन से खाते आए हैं, उसके लिए एक शब्द आयुर्वेद में आया है जिसको कहा जाता है सात्म्य, यानी कि वो आपको हैबिट में है। अगर आप बचपन से कोकोनट ऑयल में बना हुआ खाना खाते आए हैं, आप साउथ इंडिया से हैं, तो आपके लिए वही श्रेष्ठ है। अगर आप तिल के तेल में बना हुआ खाना खाते आए हैं तो वही आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप मूंगफली के तेल में खाते आए हैं तो आपके लिए वही सही है। पर अगर आप स्विच करना चाहते हैं इनमें से किसी ऑयल्स में सुन के कि ये बेनिफिशियल है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जो ऑयल आप बचपन से खाते आए हैं वो आपके लिए बेस्ट हुआ। मस्टर्ड ऑयल आपको अवॉइड करना है अगर आपको सफ़ेद दाग है, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो घी का इस्तेमाल आप बिना टेंशन के कर सकते हैं। एक ऐसा ऑयल जो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल के नाम से ही पता चलता है, रिफाइन यानी कि उसको कितनी बार प्रोसेस करने के बाद वो ऑयल बनता है। ना तो इसमें कोई कलर होता है, ना इसमें कोई टेस्ट होता है, ना इसमें कोई फ्लेवर होता है। तो जहाँ तक मैंने बात करी थी संस्कार की कि हम ऑयल के संस्कार से भी खाने को भी मेडिसिनल बना सकते हैं, तो रिफाइंड ऑयल इनमें से कुछ भी नहीं करता है। और प्रोसेसिंग मतलब बार बार हीट को उसको एक्सपोज होने की वजह से उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं रह जाती है। तो रिफाइंड ऑयल को छोड़ देना है, बाकी सभी ऑयल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने रीजन के अकॉर्डिंग चुनना है। और कुछ भी समझ ना आए तो घी तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं।